नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल बोले, जो वादे किए उन्हें पूरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए उन्हें पूरा किया। यदि कोई कमी रह गई तो जल्द दूर कर देंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल केवल लोगों को बरगला कर निकाले। सीएम ने ये बात बुधवार को शाहपुरा में जनसभा में कही। सीएम एक दिवसीय दौरे पर शाहपुरा और भीलवाड़ा के नाथरडियास पहुंचे। उन्होंने शाहपुरा में त्रिमूर्ति स्मारक चौराहे पर बाराहट परिवार के त्याग बलिदान को याद किया। इनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। यहाँ कॉलेज मैदान में मुख्य समारोह में कहा कि वीरों की धरती पर आकर अभिभूत हूं। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर लगातार सियासी हंगामा हो रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल लगातार भाजपा को घेर रहे हैं। इसी बीच अब इस मामले सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर राजस्थान में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने करारा प्रहार किया है। नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब अम्बेडकर जी देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, महिला और दलितों की आवाज है। वे हमारे दिल में समाये हैं और हम 1000 बार बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नाम लेंगे। जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। आलाकमान के आह्वान पर कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च भी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया। बता दें, इस धरना प्रदर्शन में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता नजर आए। राजस्थान के इकलौता गांव जहां बेटी के पैदा पर लगाए जाते हैं 111 पौधे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को राजसमंद के पिपलांत्री पहुंचे। पिपलांत्री एक अनोखा गांव है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि को बचाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मार्बल इलाका होने से 20 साल पहले पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। इसके बाद उस समय के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने फिर हरा भरा करने का बीड़ा उठाया और पंचायती राज में होने वाले काम को सही तरीके से करके एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। इस गांव में करीब 30 लाख पेड़ लगाए गए हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा तेज। राजस्थान में उपचुनाव में मिली कामयाबी और सरकार के 1 साल के पूरे होने पर आयोजन के बाद भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सरकार के वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली जाने से इन चर्चाओं को बल मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 4 जिलों के दौरे पर थे। पुष्कर से जयपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट से ही सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एयरपोर्ट पर इंतजार किया। उनके साथ जोगाराम पटेल भी दिल्ली पहुंच गए थे। कांग्रेस के धरने पर राजस्थान के मंत्रियों की कड़ी प्रतिक्रिया। बुधवार को जयपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री जोगाराम पटेल और मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जोगाराम ने कहा कि इतिहास गवाह है कि 70 साल में कांग्रेस ने SC, ST और OBC वर्ग को गुमराह किया है। सामाजिक उत्थान के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उनके अधिकारों का हनन किया है। पटेल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में बड़े फैसले ले रही हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की नीतियां सदैव जनविरोधी रही है। राजस्थान में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार प्रदेश को नई दिशा देना चाहती है, तो विपक्ष अनावश्यक धरने प्रदर्शन कर रहा है। PCC चीफ डोटासरा का कमाल। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर धरना आयोजित कर पार्टी में एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। इस धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंच साझा किया, जिससे पार्टी में लंबे समय से चल रही मतभेदों को दरकिनार करते हुए एकता की झलक दिखाई दी। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के भाषण से हुई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व की सराहना करते हुए गहलोत और पायलट को एक मंच पर लाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि उनके बयान का निहितार्थ कुछ और था, लेकिन इसने नेताओं के बीच की बर्फ पिघलाने का काम किया।
पूर्व सीएम गहलोत बोले, कांग्रेस किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं। राजधानी जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को कांग्रेस के धरने को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पार्टी संकट में होती है उसी वक्त वफादार की पहचान होती है। आज जो कार्यकर्ता आए हैं वे असली कांग्रेसी हैं। कांग्रेस इस वक्त पदाधिकारियों की निष्क्रियता से जूझ रही है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये चेतावनी भी दी थी कि जो संगठन में पद लेकर बैठे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। महाकुंभ के लिए 10 शहरों से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के तीर्थयात्रियों को महाकुंभ तक लेकर जाने के लिए रेलवे की तैयारी जोरों पर है। रेलवे बोर्ड ने राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा सहित 10 शहरों से स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 50,000 यात्री हर रोज राजस्थान से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन जनवरी से संचालित की जाएगी और सभी ट्रेनों के 4 से 10 ट्रिप होंगे। हिमालय पर फिर आया तूफान, कब आएगा राजस्थान। साल के आखिरी पखवाड़े में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे। हिमालय पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद निचले मैदानों पर इसका असर आएगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। राजस्थान में बीते एक सप्ताह से कुछ इलाकों में शीतलहर तथा कुछ में अति शीतलहर चल रही है। अब मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा भी रहेगा। इसमें 20 दिसंबर के बाद भरतपुर और कोटा संभाग में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में बनेंगे 9 नए बस स्टैंड। इन 21 बस अड्डों का होगा रिनोवेशन। राजस्थान में अब रोडवेज की कायापलटी नजर आ रही है। रोडवेज में पिछले माह 510 बसें बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और 300 नई बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 200 इलेक्ट्रिकल बसों सहित 500 नई बसें अनुबंध पर ली जा रही है। वहीं बस अड्डों के निर्माण और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर भी जोर दिया जा रहा है। हाल ही में रोडवेज प्रशासन ने जिला स्तर के 8 बस अड्डों को बीओटी आधार पर विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। अब रोडवेज प्रशासन छोटे शहरों और कस्बों में बस अड्डों के विकास को लेकर सक्रिय हो गया है। रोडवेज प्रशासन ने 9 शहरों में बस अड्डों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। गंदा पानी बनेगा निकायों की कमाई का जरिया। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को सरकार बेचकर रेवेन्यू जुटाने का प्रयास करेगी। इन प्लांट से निकलने वाले पानी को इंडस्ट्री या दूसरे काम के लिए बेचा जा सकता है। सूरत महानगर पालिका सीवरेज का गंदा पानी बेचकर 140 करोड़ रुपए सालाना की कमाई की जा रही है। हम भी इस प्रयास में हैं कि एसटीपी के पानी को बेचकर निकायों के लिए राजस्व जुटाने का प्रयास करें। ये बात कल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर के दहलावाद स्थित एसटीपी प्लांट के लोकार्पण समारोह में कही। इस प्लांट का जयपुर नगर निगम ग्रेडर ने अपग्रेडेशन किया और साथ में इसके पास 90 MLD क्षमता का नया प्लांट भी लगाया है। असरा यहां पर अब 215 MLD तक सीवरेज पानी का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। हड़ौती के 749 गांव को मिलेगा पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में पर्वतीय काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण पूरी तरह से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत करवाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत हड़ौती क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे। इनमें से अधिकांश काम के टेंडर पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत हड़ौती में 2 बड़े बैराज 12 जिले में बनाए जा रहे हैं। मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति को आजादी के समय ही बदल देती तो आज सारा वातावरण और अच्छा होता। मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति को आजादी के समय ही बदल देती तो आज सारा वातावरण और अच्छा होता। ये कहना है प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का। बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मंथन करने के लिए जुटे राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज आयुक्तालय से संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति से भारत आने वाले समय में वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बन सकेगा, लेकिन इसके लिए शिक्षकों को मन लगाकर विद्यार्थियों के साथ काम करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी गठित। लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य समेत 31 सदस्यों को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है।
इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी के अलावा धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, भाजपा के संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकुर को जेपीसी के प्रस्तावित सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।